Hello students, let's read the question. So the question is, having assertion and reason, we have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. ये तो correct है. जब cell growth होता है, अगर हम देखें जैसे यहाँ पे ये एक cell है और ये nucleus है, so जब ये cell का growth होगा तो हमें पता है कि ये cell जो है इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस जो है इतना ही है यहाँ पे. तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ पे अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका जो रेशियो है, ये जो रेशियो है ये चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जब ग्रोथ होता है तो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल अगर हम देखें ये रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो अगर देखा जाए यहाँ स्मॉल सेल में क्या होता है, स्मॉल सेल की अगर हम बात करें, ये जो एक थ्योरी है जिसमें क्या होता है कि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो हम निकालते हैं. ये क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स. कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. तो अगर देखा जाए स्मॉल सेल के लिए क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है लार्ज है, साइटोप्लाज्म कम है, तो ये कंट्रोल इजीली कर पाता है, न्यूक्लियस सारे फंक्शन कर पा रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें सारे फंक्शन को कंट्रोल कर पा रहा है. लेकिन जब सेल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें न्यूक्लियस जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सब, तो सेल को क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा. तो अगर देखा जाए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सेल ग्रोथ हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रेशियो है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो रेशियो है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से सेल को डिवाइड होना पड़ता है ताकि वो क्या कर पाए, वहां पे जो रेशियो है उसको रिस्टोर कर पाए. तो अगर देखा जाए ये तो करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि सेल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होता है. सही है. रीजन, सेल डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो. ये अगर देखा जाए स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि सेल अब डिवाइड करेगा, ताकि सेल यहाँ पे अगर हम देखें सेल जो है डिवाइड करेगा, यहाँ पे अगर रेशियो जो है यहाँ डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि सेल ग्रोथ जब हुआ, यहाँ पे सेल ग्रोथ जब हुआ तब रेशियो क्या हुआ, रेशियो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से मेंटेन करने के लिए वो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करके रिस्टोर कर दे रहा है ये रेशियो. तो अगर देखा जाए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट ये रिस्टोर कर रहा है ये रीजन नहीं है कि इसका जो सेल का जो ग्रोथ की वजह से जो रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब यहाँ पे सेल डिवाइड करके जो रिस्टोर कर दे रहा है ये रीजन नहीं है कि यहाँ पे जो रेशियो जो हुआ है ये डिस्टर्ब हुआ है. तो अगर देखा जाए स्टेटमेंट दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बोथ द assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. ये तो गलत है, क्योंकि अगर हम देखें दोनों स्टेटमेंट हुए, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं assertion का. both the assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. सही है ये, क्योंकि दोनों ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का. the assertion is true but reason is false. ये गलत है, क्योंकि देखिए ये दोनों रीजन भी क्या है, ट्रू है. both the assertion and reason are false. गलत है, दोनों false नहीं है, दोनों ही ट्रू है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.